आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने जो पुराना पीएफ का बैलेंस है, अगर आपने जो वो नए पीएफ करंट जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो पीएफ है अगर उसमें आपने ट्रांसफ़र किए हैं तो आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि उसका जो प्रोसेस का रिक्वेस्ट क्या है, कंप्लीट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ है और प्रोसेस अभी कहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पीएफ मेंबर खोल लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मेंबर होम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है तो इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से ओके या फिर कट पे आप क्लिक कर लेंगे। फिर जो भी आपका यूएन नंबर होता है वो यूएन नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका पासवर्ड वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे। देन जो भी कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही सेम कैप्चा आप यहाँ पे डाल देंगे। और अगर आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके आप इसे रिफ्रेश भी कर सकते थे, दूसरा कैप्चा आ जाएगा। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ से साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है पीएफ से तो वहाँ पे लास्ट के 4 अंक है वो 4 अंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद जो इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है और वो ओटीपी का आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओटीपी आईडी से ये होगा कि मान लीजिए इससे पहले भी आपने अगर मल्टीपल टाइम लॉगिन किया होगा या फिर मैसेज आया होगा तो ओटीपी आईडी से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मैसेज का ओटीपी जो भी आया है वो आपको यहाँ पे डालना है। बस जो भी ओटीपी आता है वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और 5 मिनट के लिए ओटीपी आपका वैलिड रहेगा। देन जो भी कैप्चा आ रहा है वही कैप्चा फिर आपको यहाँ पे डाल देना है। देन उस पर आपको फिर से सबमिट पे क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार का ओटीपी आपके पास आता है। यहाँ पे आपको जो ओटीपी आईडी है वो देखने को मिल जाएगा। ये आपका ओटीपी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओटीपी 6 अंकों का आता है जो कि ये रहा, ये आपका ओटीपी है तो आपको इसे वहाँ पर डाल देना है। ओके तो हमने यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर लिया है। देन उसके बाद आप यहाँ से चाहे तो इसे कट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर अगर चाहे तो लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस जो कि 3rd नंबर का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी डिटेल है जो कि आपने जो भी क्लेम रिक्वेस्ट या फिर जो भी चीज़ें डाली होगी ट्रांसफ़र फंड रिक्वेस्ट वो सारी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि ऑनलाइन हुई है। तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट डाली थी जो कि ट्रांसफ़र फंड की थी। वो रिक्वेस्ट ये रही, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस, देन ट्रैकिंग आई डी, क्लेम टाइप, जो भी चीज़ें हैं पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो जब हमने अप्लाई किया था अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पे कैंसिल का बटन आता था जो कि अब नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि अब मैं यहाँ से कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं हमें स्टेटस चेक करना है तो स्टेटस चेक करने के लिए जो यहाँ पे आप देखेंगे क्लेम स्टेटस तो यहाँ पे आप जो देखेंगे तो लिखा रहा है नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये कि अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि अभी ये शायद अंडर प्रोसेस में चल रहा होगा। यहाँ से हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि अभी पूर्ण रूप से जो भी हमारा रिक्वेस्ट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें वेट करना है। बट एक और तरीका है जिससे आप ये पुष्टि कर सकते हैं कि क्या वाकई में आपका जो अभी ये रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको व्यू पे क्लिक करना है और व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पासबुक पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद जो भी आपका यूएन नंबर है वो यूएन नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे और जो भी कैप्चा है वो कैप्चा सेम यहाँ पे डाल देंगे। और अगर कैप्चा आपको समझ में नहीं आता है तो आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ से साइन इन कर लेंगे। ओके तो मैं यहाँ से साइन इन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे भी 2 तरीका है चेक करने के लिए जिससे आप पुष्टि कर सकते हैं कि जो आपका बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हुआ या नहीं है। यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे जो भी चार्ट आ रहा है, जो भी यहाँ पे मुद्राएं आपको दिखाई दे रही होगी, ये 2 अकाउंट है। 2 अकाउंट मतलब कि 2 कंपनी में मैंने काम किया था, दोनों कंपनी का आपको कुल यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मेंबर वाइज बैलेंस, ये जो आप देख रहे हैं। तो आपको ये जो मेंबर वाइज बैलेंस है आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने प्रीवियस जितने भी कंपनी में काम किए हैं वो सारे मेंबर वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कंपनी में काम किया है तो यहाँ पे 2 कंपनी के नाम जो भी मेंबर आईडी है वो आ रहे हैं और उसके सामने बैलेंस मेरे को देखने को मिल रहा है। तो आप जो देख सकते हैं कि सबसे पहला वाला है, मैंने इसका बैलेंस दूसरे वाले में ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाली थी और अभी भी मेरे को यहाँ पे पहले वाले में जो मुद्राएं हैं जो कि जितनी पहले दिखाई दे रही थी उतना अभी भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी जो मेरा यहाँ से पैसा है, जो ये पहले वाले मेंबर आईडी का पैसा है, पुराना मेंबर आईडी का जो पैसा है वो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, अभी वो इन प्रोसेस में ही है। देन उसके बाद एक और तरीका है चेक करने के लिए, उसके लिए आप ये 3rd ऑप्शन पासबुक पे आप क्लिक कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन दिख जाएगा तो आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू पे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा या फिर आप जितने भी कंपनी में काम किए उतने सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो पुराना वाला जिसमें जिसकी आपने बैलेंस ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाली थी आप उस पर क्लिक कर लेंगे। तो मेरा दूसरा नंबर का है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देन उसके बाद आप नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिख जाएगा। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अगर आप इसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन, यहाँ पे अभी मेरे को तीनों चीज़ दिखाई दे रही है।
तो इसका मतलब ये है, आप यहाँ से पुष्टि कर सकते हैं कि जो आपका पैसा है वो अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर पैसा आपका ट्रांसफ़र हो चुका होता तो वहाँ पे तो सबसे पहले जो 2 आईडी हम देख रहे थे मेंबर वाइज करके, वहाँ पे आपका 0 दिखा देता। और दूसरा यहाँ पे भी आपको ये जो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर है ये भी आपको यहाँ पे 0 देखने को मिल जाता। और ये बात आप ध्यान रखना कि जो पेंशन शेयर है ये आपको 0 देखने को नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे उपलब्ध है ये पेंशन शेयर आपका इतना ही रहेगा। जब आप FNF करवाएंगे तभी आप ये जो अपना पेंशन है वो निकाल पाएंगे। ऐसे पेंशन जो एक PF अकाउंट से दूसरे PF अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो आपको इस बात की फिक्र नहीं लेनी है। आपका केवल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर ही ट्रांसफ़र होने वाला है। तो ये थे कुछ तरीके कि आखिर आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि जो भी आपने बैलेंस ट्रांसफ़र फंड की रिक्वेस्ट डाली थी उसका प्रोसेस अभी क्या हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, या फिर अभी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और इसको मेरे को लगभग रिक्वेस्ट किए हुए 4 दिन हो चुका है और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखते हैं इसमें और कितना समय लगता है, फिर जो भी अपडेट होगी उससे मैं आपको अवगत करा दूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी और प्रक्रिया के साथ। धन्यवाद। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जब आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ से सिंपली जाना है और इसे लॉग आउट कर देना है। सेम आपको EPFO कलेक्शन वाले में भी, मतलब PF अकाउंट वाले में लॉग आउट कर देना है। दैट मीन्स कि आप जितने भी अकाउंट, चाहे कोई से भी अकाउंट हो किसी भी चीज़ का, जब आपका वो काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको वहाँ से उसे लॉग आउट कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की दिक्कत या फिर परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।